हेलो दोस्तों, वेलकम टू राहुल वर्घट। और आप सादप देख रहे हैं। सादप यानी स्मृति से श्री अरुण डोमाजी वर्घट प्रतिष्ठान। फिर नेक्स्ट डे सवेरे ही हम शनिवार वाड़ा की तरफ जा चुके थे। शनिवार वाड़ा मतलब पेशवाई का वाड़ा, बाजीराव 1, बाजीराव 2, जो वहां का शनिवार वाड़ा था। हम निकल पड़े और जो हमें गाइडलाइंस कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बाजीराव 2 पिक्चर देखा है, बाजीराव मस्तानी। मैंने कहा नहीं, मैं पिक्चर वगैरह नहीं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बार ये पिक्चर देख लेना, और उस पे ये जो फिल्म है बाजीराव मस्तानी है, शनिवार वाड़ा पे ही बनी है। जो हमें गाइडलाइंस कर रहे थे, शनिवार वाड़ा की जो चीजें बता रहे थे। शनिवार वाड़ा अच्छा है, इतिहास दर्पण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कल्चरल मिनिस्टर के अंदर आती है। बाजीराव 1 1700 से लेकर 1820 तक शायद बाजीराव 1, बाजीराव 2, ये वंश मतलब बाजीराव मतलब ऐसी चलती थी। बाजीराव 1, बाजीराव 2 मतलब किसी का ये होता था, जो एरियाज होता था, फिर उसका वंश उसका बेटा संभालता था या कोई रिश्तेदार, उसको फिर ऐसी नाम 1, 2 देते थे। तो मैं गया, फोटोज निकाली, कुछ वीडियोस भी बनाए छोटे छोटे, और जो हमारे गाइडलाइंस थे, हमें मार्गदर्शन कर रहे थे, यहाँ पे ऐसी था या वहां पे वैसी था। तो उसने कहा कि आप बाजीराव मस्तानी देख लीजिएगा। मैंने कहा जी हाँ, जरूर देखूंगा। देखा नहीं, पर आज कल शायद देख ही लूंगा मैं। तो हमारे गाइडलाइंस जो मुझको कर रहे थे, उसने कहा, और मुझको भी पता था कि उन्होंने कहा ये जो है, जो पिक्चर में बताया है कि शनिवार वाड़ा कैसी था, वो अपने आप में ही पूरा नहीं है। अपने आप में ही वो पिक्चर पूरी नहीं है। जो शनिवार वाड़ा पे क्या ये है, हो सकती है, मतलब जो इतिहास है वो थोड़ा हटकर ये किया है। जैसी बुद्धिस्ट का इतिहास, मारो का इतिहास नहीं बताया है। मैंने मेरी अभी जो स्पीच दी थी कि शनिवार वाड़ा पे क्या चलता था क्या नहीं चलता था, ये भी हमें दिखाना चाहिए था कि बाजीराव 1 और बाजीराव 2 क्या है। मैंने बताया, अभी ही बताया कि जो विमल कीर्ति गुणसरी भंतेज जी है, ज्ञानी विज्ञानी भंतेज जी है, उनसे पूछ लीजिए कि शनिवार वाड़ा बाजीराव 2 कितने अच्छे थे, वो ही बता देंगे। ये भी बताना चाहिए था पिक्चर में। मारो की भी कहावत बतानी चाहिए थी कि हम कितने अच्छे रहते थे। ये क्यों नहीं बता रहे हैं? ये नहीं बता रहे हैं। फिर जो हमें गाइडलाइंस कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा ये यहाँ पे ऐसी वहां पे वैसी सभाएं चलती थी, ये पेड़ पौधे। फिर उसने एक बात कही, और मुझको भी पता है, जो ये थी शनिवार वाड़ा थी, ये बुद्धिस्ट प्लेस है। फिर उसने मुझको एग्जाम्पल दी, जो अभी का राम टेम्पल है, राम टेम्पल के पहले जो बाबरी मस्जिद थी, वो पहले का राम टेम्पल है। और वो राम टेम्पल के भी पहले हम आ चुके हैं। तो वहां पे वो एक साकेत नगरी थी, ये बुद्ध की नगरी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस गाइडलाइंस करने वाले लड़के ने कहा था। फिर उसने ये कहा, वो सम्राट अशोक के 84,000 बुद्ध स्तूप कहाँ है जो बनाए थे। शायद उसकी बात पूरी सच ना हो, पर मुझे 90% ज्यादा ये बात सच है कि 84,000 सम्राट अशोक ने बुद्ध स्तूप बनाए थे। पिछले जमाने में इतिहास में ऐसी होता था।
कि राजेशाही कैप्चर करते थे, उसे अपना दर्जा दे देते थे, ये अभी हमारा पैलेस, हमारा राजवाड़ा। एकमात्र भारत में ऐसा ही सम्राट था, पियदस्सी था, कि उसने इतने बड़े बड़े महल बनाए थे, 84,000, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। और बाबा साहब ने भी महाराष्ट्र में यही एक बात कही थी, जो महाराष्ट्र में है वो 2000 बुद्धिस्ट लेनिया है। कहा गई वो बुद्धिस्ट लेनिया 2000? तो महाराष्ट्र भी है वो बुद्धिस्ट, ये थी, स्टेट थी। उदाहरण तौर पे अजंता एलोरा की गुफाएं, सुंदर चित्रण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस लड़के ने कहा है। अगर आप जमीन के 2 भाग भी कर दो ना, तो हो सके कहाँ पे लेनिया ना निकले, पर कहाँ पे लेनिया निकल सकती है बुद्ध की। क्योंकि जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत बड़े बड़े महल बनवाए थे, स्तूपा कहते थे जिसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेशवाई ये थी, सदियों से ऐसी चलता आ रहा था, पर इतिहास, अब हम इतिहास में भी ये नहीं करना चाहते इंटरफियर कि हम ये शनिवार वाड़ा हमारा है तुम्हारा है। नहीं, शनिवार वाड़ा है जो शनिवार वाड़ा ही रहे। बुद्धिस्ट की ये भी ना बने, क्योंकि हम क्रिटिसाइज या वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं। अभी राम टेम्पल है, राम टेम्पल ही रहे, पर इतिहास खत्म नहीं किया जा सकता, इतिहास निकल ही आ जाता है। फिर हम वहां से लाल भवन गए, वहां पे जो बाइक की एरिया थी, वहां पे बाइक रखने के लिए जगह नहीं थी। मेरे गाइडलाइंस ने कहा कि आप जाओ, देख लो, वापस आ जाओ। मैंने गया, लाल भवन अच्छा था, शिवाजी महाराज के फोटो थे, देखा, अच्छा लगा, पर कुछ हाथ से बनाई पेंटिंग थी जो किसी खास धर्म के लिए बेनिफिट थी। मुझको बात शायद अच्छी नहीं लगी, मैंने गया और विदाउट 1 मिनट के अंदर से ही वापस निकल आ गया। फिर हम वापस अपने रूम की तरफ टूवर्ड्स हो चुके और हो गए। तो ऐसी हमारा ये है जर्नी रही पूना की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको हर साल भीमा कोरेगांव को मानवंदना देने के लिए जाना चाहिए, फिर वो किसी भी धर्म से बिलोंग्स करते हो। क्योंकि जो विजय स्तंभ है वो सिर्फ किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं है, उसमें कुछ अदर रिलीजियस के भी लोग थे, कुछ चुनिंदा, हो सके 5-10 हो, 10-15 हो, पर थे, तो हमें उनको भी याद करना चाहिए। क्योंकि धर्म में और समाज में आपसी प्यार सहयोग बढ़ता रहे, देश हमारा अच्छी राह पर जाता रहे, क्योंकि ज्यादा हेट ना रहे लोगों को बीच, दिलगिरी पैदा हो, बदले की भावना पैदा ना हो, समझ हो। पिक्चर में भी आप देखे तो उसे सिर्फ पिक्चर का नजरिया भी ना देखे कि इसने ऐसी कहा उसने ऐसी कहा, पिक्चर पे भी भरोसा ना रखे पूरा। फिल्म बनाई जाती है, पूरा नहीं बताया जाता है, किसी किसी में दिखाया जाता है, किसी किसी में ना। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पर हम बता रहे हैं। वैसी मैं अपेक्षा करूंगा कि
अगर कुछ हो सके तो भीमा कोरेगांव कोई और पेशवाई शनिवार वाड़ा पे एक रियलिटी ऑफ फिल्म निकाली जाए, फिल्म बनाई जाए कि ऐसी ऐसी शनिवार वाड़ा था, ऐसी ऐसी पेशवाई थी, उनका कारोबार, उनका व्यापार, उनका रहना, उनका सहना, उनका लोगों के प्रति बर्ताव जो हमें पिक्चर में दिखाई जाता है। मैं फूले शाह आम्बेडकर के लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूं और बताना चाहूं कि कुछ सालों में इसमें एक जरूर फिल्म हो। मैं मेरे कुछ लोगों को भी बताऊंगा कि भीमा कोरेगांव शनिवार वाड़ा और पेशवाई पे एक फिल्म निकाले, हिंदी में हो या शायद मराठी में हो, पर निकाले जरूर, क्योंकि ये महाराष्ट्र का इतिहास दर्पण है। अगर हमारा चैनल आपको लाइक अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे जो विरासत स्टेट है, धरोहर है, उनका मान सम्मान करें। और मैं यही भी कहना चाहूंगा, अभी जो प्लेसेस है उन्हें वही प्लेसेस रहने दीजिए, एक दूसरे में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि हेट का माहौल नफरत ना हो, प्यार का माहौल नफरत हो।